एक छोटी सी कहानी कहूं, उससे उनकी बात समझ में आ जाए। एक बहुत बड़े राजमहल के निकट पत्थरों का एक ढेर लगा हुआ था। कुछ बच्चे वहां खेलते हुए निकले। एक बच्चे ने पत्थर उठा लिया और महल की खिड़की की तरफ फेंका। वो पत्थर ऊपर उठने लगा। पत्थरों की जिंदगी में ये नया अनुभव था। पत्थर नीचे की तरफ जाते, ऊपर की तरफ नहीं। ढलान पर लुढ़कते हैं, चढ़ाई पर चढ़ते नहीं। तो ये अभूतपूर्व घटना थी। पत्थर का ऊपर उठना नया अनुभव था। पत्थर फूल के दुगना हो गया। जैसे कोई आदमी उदयपुर से फेंक दिया जाए और दिल्ली की तरफ उड़ने लगे तो फूल के दुगना हो जाए, वैसा वो पत्थर जमीन से पड़ा हुआ जब उठने लगा राजमहल की तरफ तो फूल के दुगना। आखिर पत्थर ही ठहरा। अकल कितनी, समझ कितनी, फूल के दुगनी बजना हो गया। ऊपर उठने लगा। नीचे पड़े हुए पत्थर आंखें फाड़ के देखने लगे। अद्भुत घटना घट गई थी। उनके अनुभव में ऐसी कोई घटना न थी कि कोई पत्थर ऊपर उठा हो। वे सब जय जयकार करने लगे, धन्य धन्य करने लगे। हद हो गई। उनके कुल में, उनके वंश में ऐसा अद्भुत पत्थर पैदा हो गया जो ऊपर उठ रहा है। और जब नीचे होने लगा, जय जयकार और तालियां बजने लगी। और हो सकता है पत्थरों में कोई अखबार नबीस हो, जर्नलिस्ट हो, उन्होंने खबर छापी हो, कोई फोटोग्राफर हो, उन्होंने फोटो निकाली हो, कोई चुनाव लड़ने वाला पत्थर हो, उसने कहा हो ये मेरा छोटा भाई है जो ऊपर जा रहा है। कुछ हुआ होगा नीचे, वो ज्यादा तो मुझे पता नहीं विस्तार में, लेकिन नीचे के पत्थर बहुत हैरान होकर देखने लगे, जय जयकार चिल्लाने लगे। नीचे की जय जयकार उस ऊपर के पत्थर को भी सुनाई पड़ी। जय जयकार किसको सुनाई नहीं पड़ जाती है। बड़ा मजा है। जो जय जयकार कभी नहीं होती वो भी सुनाई पड़ जाती है, तो जो होती है वो तो सुनाई पड़ ही जाएगी। उसे सुनाई पड़ गई, वो और फूलने लगा। उसने चिल्ला के कहा कि मित्रों, घबराओ मत, मैं थोड़ी आकाश की यात्रा को जा रहा हूं। उसने कहा मैं जा रहा हूं आकाश की यात्रा को, ताकि जान सकूं क्या है रहस्य इस आकाश का और लौट के तुम्हें बता सकूं। गया, महल के कांच की खिड़की से टकराया। तो पत्थर टकराएगा कांच की खिड़की से तो स्वाभाविक कि कांच चूर चूर हो जाए। इसमें पत्थर की कोई बहादुरी नहीं है। इसमें केवल कांच का कांच होना और पत्थर का पत्थर होना है। इसमें कोई कांच की कमजोरी नहीं और पत्थर की बहादुरी नहीं। कांच का कांच होना, पत्थर का पत्थर होना है। पत्थर टकराया, कांच टूट चकनाचूर हो गया, लेकिन पत्थर खिलखिलाया और हंसा, जैसे कि नेता अक्सर खिलखिलाते और हंसते हैं। और उस पत्थर ने कहा, कितनी बार मैंने नहीं कहा कि मेरे रास्ते में कोई ना आए, नहीं तो चकनाचूर हो जाएगा। वो वही भाषा बोला जो राजनीति की भाषा है। जो मेरे रास्ते में आएगा चकनाचूर हो जाएगा। देखा अब अपना भाग चकनाचूर होकर पड़े हो। और वो पत्थर गिरा। महल की कालीन पर बहुमूल्य कालीन बिछा था। थक गया था पत्थर, लंबी उसने यात्रा की थी। सड़क की गली से महल तक की यात्रा कोई छोटी यात्रा है, बड़ी थी यात्रा। जीवन जीवन लग जाते हैं गली से उठते महल तक पहुंचते। थक गया था, पसीना माथे पर आ गया होगा, गिर पड़ा। कालीन पर गिरकर उसने ठंडी सांस ली और कहा, धन्य धन्य हैं ये लोग। क्या मेरे पहुंचने की खबर पहले ही पहुंच गई कि उन्होंने कालीन बिछा रखा है। और कितने अतिथि प्रेमी और कैसे स्वागत सत्कार के प्रेमी। महल बना के रखा मेरे लिए। क्या पता था कि मैं आ रहा हूं। ठीक जगह खिड़की बनाई जहां से मैं आने को था। ठीक ठीक सब किया, कोई भेद न पड़ा, 1 इंच में चूका नहीं। जो मेरा मार्ग था आने का वहां खिड़की बनाई, जो मेरा मार्ग था विश्राम का वहां कालीन बिछाए। बड़े अच्छे लोग हैं। और ये वो सोचता ही था कि राजमहल के नौकर को सुन पड़ी होगी आवाज टूट जाने की कांच की। वो भागा हुआ आया, उसने उठाया पत्थर को हाथ में। पत्थर तो हृदय गदगद हो उठा।
उसने कहा आ गया। मालूम होता है मकान का मालिक स्वागत में हाथ में उठाता है, प्रेम दिखलाता है। कितने भले लोग। और फिर उस नौकर ने पत्थर को वापस फेंका तो उस पत्थर ने मन में कहा वापस लौट चले, घर की बहुत याद आती, होम सिकनेस मालूम होती। वो वापस गिरने लगा अपनी ढेरी पर, तो नीचे तो आंखें फाड़े हुए लोग बैठे थे। उनका मित्र, उनका साथी गया था आकाश की यात्रा को, चंद्रलोक गया था, वो लौट कर आया था। वो गिरा नीचे, फूल मालाएं पहनाई गई, कई दिन तक जल से चले, कई जगह उद्घाटन हुआ और न मालूम क्या क्या हुआ। और उन पत्थरों ने पूछा कि क्या क्या। उसने अपनी लंबी कथा कही, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मेरा ऐसा स्वागत हुआ, ऐसी ऐसी जगह मेरा सत्कार हुआ, इतने इतने शत्रु मरे। कई चीजों का गुणनफल किया उसने। एक कांच मारा था, कई कांच बताए। एक महल में ठहरा था, कई महलों में ठहरा हुआ बतलाया। एक हाथ में गया था, अनेक हाथों में पहुंचने की खबर दी, जो बिल्कुल स्वाभाविक है। आदमी का मन जैसा करता तो पत्थर का मन तो और भी ज्यादा करेगा। और तब उसके पत्थरों ने कहा मित्र तुम अपनी आत्मकथा जरूर लिख दो, हमारे बच्चों के काम आएगी। ऑटोबायोग्राफी लिखो, क्योंकि सभी महापुरुष लिखते हैं, तुम भी लिखो। वो लिख रहा है, जल्दी लिख लेगा तो आपको पता चलेगी, खबर हो जाएगी, क्योंकि उसके पहले भी और पत्थरों ने लिखी है और उनको आप अच्छी तरह पढ़ते रहें। वो भी लिखेगा, उसकी भी पढ़ेंगे। इस पत्थर पर आपको हंसी क्यों आती है? इस बेचारे में कौन सी खराबी है? ये आदमी से कौन सा भिन्न है? और इस पत्थर पर आप हंसते हैं तो कभी अपने पर हंसे हैं? इस पत्थर की इस बात को सुन के आप हंसते हैं कि मैं जा रहा हूं यात्रा को, लेकिन हम खुद क्या हैं? क्या हम भी किन्हीं अनजान हाथों के द्वारा फेंके गए पत्थर नहीं? हमें पता है हम क्यों जन्म लेते हैं, हमें पता है हम कैसे पैदा हो जाते हैं, हमें पता है कौन हमें फेंक देता, कौन अनजान ताकत, कौन अनजान हाथ, कौन अपरिचित फेंक देता जीवन में। लेकिन हम कहते हैं मेरा जन्मदिन है। आपसे पूछा था किसी ने कि आप किस जन्मदिन पैदा होना चाहते हैं? आपसे कोई तारीख तिथि कोई पूछी थी कि आप कब पैदा होना चाहते हैं, जो आप कहते हैं मेरा जन्मदिन? आपका कोई निर्णय है इसमें, आपकी कोई चॉइस? आपसे किसी ने पूछा था आप पैदा भी होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते? न आपसे किसी ने पूछा कि आप पैदा होना चाहते हैं, न पूछा दिन, न कोई तारीख, लेकिन कहते हैं मेरा जन्मदिन। ये मेरा बड़ा अजीब है। कहते हैं मेरी जवानी, आप ले आए इस जवानी को, ये आपके हाथ का कोई काम है, ये आपका प्रयत्न है कोई कि आप जवान हो गए? क्या आप चाहते कि जवान न हो तो आप रुक जाते जवान होने से? नहीं, लेकिन कहते मेरी जवानी, ये मैं कहाँ आ गया इस जवानी में? कहते मेरी जिंदगी, क्या है जिंदगी आपकी? कौन सी चीज आपकी है इस जिंदगी में? कहते हैं मेरा शरीर, क्या है आपका इसमें? इस शरीर में मेरे जो जो कण हैं, न मालूम कितने शरीरों में रह चुके, मुझसे पहले न मालूम इन कणों ने न मालूम कितने शरीरों में की हैं यात्राएं, पशुओं में, पक्षियों में, पौधों में रोज अन्न खा रहे हैं, वो आपके शरीर में जाके आपका हिस्सा बन रहा है, लेकिन कल तक किसी पौधे का हिस्सा था, किसी पौधे का शरीर था। जो श्वास में ले रहा हूं, कहता हूं मेरी श्वास। यहाँ हम इतने लोग बैठे हैं, जो आप श्वास अभी ले रहे हैं, वो आपके पड़ोसी बहुत थोड़ी देर पहले ले चुके हैं, वो अब आपको मिल गई, थोड़ी देर बाद दूसरे को मिल जाएगी। आपका क्या है? आप कहाँ आते हैं? कहते हैं मैं लेता हूँ श्वास, लेकिन आपको पता है अगर श्वास ना आएगी तो आप ले सकेंगे? आप मालिक हैं श्वास के? नहीं, जिंदगी फेंके हुए पत्थर की कथा है। लेकिन हम हर काम से अपने मैं को जोड़ लेते हैं, जो बिल्कुल झूठा है, जिसकी कोई जगह नहीं, जो बिल्कुल सब्सटेंशियल नहीं है, जिसका कोई पदार्थगत कुछ भी सत्ता नहीं है, जो है बिल्कुल शैडो है, छाया की भांति झूठा।
उस पत्थर की कथा पर हंस गए थे। अपनी जिंदगी को थोड़ा उसकी जगह रख के सोच लेना तो पता चल जाएगा अहंकार कैसे पैदा हो गया है। तो मैं इसमें क्या कहूं कि कैसे पैदा हो गया है, थोड़ा खोज लेना तो पता चल जाएगा कि नासमझी है, भूल है, ख्याल है, छाया है, सत्य कुछ भी नहीं है उस अहंकार में। और ये दिख जाए तो अहंकार छोड़ना नहीं पड़ता, ये दिख जाए तो अहंकार गया। अगर उस पत्थर को ये दिख जाए कि वो कैसी नासमझी की बातें कह रहा है तो बात खत्म हो गई, फिर और कौन सी कथा रह गई। तो जिस आदमी को अपने जीवन पर थोड़ी भी दृष्टि है और जो अपने जीवन की कथा को थोड़ा आंकता है, देखता है, खोजता है, वो अनुभव कर लेता है अहंकार से ज्यादा असत्य और कुछ भी नहीं है। और जो ये जान लेता है कि अहंकार असत्य है, इसके साथ ही तत्क्षण वो ये भी जान लेता है कि परमात्मा सत्य है। परमात्मा का सत्य होना अहंकार के असत्य होने के सिक्के का दूसरा पहलू है। जिसने ये जान लिया अहंकार असत्य है, उसने ये भी जान लिया कि परमात्मा सत्य है। और जो ये समझता है अहंकार सत्य है, वो अनिवार्य रूप से ये भी जानता है परमात्मा असत्य है। तो जब तक अहंकार है भीतर, तब तक करो पूजा, करो प्रार्थना, पढ़ो मंत्र तंत्र, और जो भी उल्टा सीधा करना हो करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमात्मा से कोई संबंध नहीं हो सकता, वो अहंकार बाधा है। वो अहंकार पूजा को भी पी जाएगा, अपना भोजन बना लेगा कि मैं पूजा करने वाला हूँ। वो प्रार्थना को भी पी जाएगा और अपना भोजन बना लेगा और कहेगा मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। तुम प्रार्थना करने वाले हो, मैं हूँ असली प्रार्थना करने वाला इस गांव में। वो अहंकार सब पी जाएगा और हर चीज को अपने आसपास जोड़ लेगा और कहेगा मैं इससे मजबूत हो रहा हूँ। इसलिए धर्म की सबसे बुनियादी और आधारभूत क्रांति अहंकार के विसर्जन से प्रारंभ होती है और परमात्मा की उपलब्धि पर समाप्त होती है। इस अहंकार के विसर्जन के लिए बहुत कुछ मैंने आपसे सुबह बातें की हैं, लेकिन ये कैसे पैदा होता है ये आप अपनी जिंदगी को खोजना तो आपको दिख जाएगा। और मेरे कहने से तो दिखने का कोई संबंध नहीं, इसलिए मैंने एक कहानी कह दी और इस संबंध में कुछ भी नहीं कहूंगा। मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा, आप देखेंगे तो दिख सकता है। जो असत्य है उसकी असत्यता को देख लेना कोई कठिनाई नहीं। हम देखना ही न चाहें तो बात दूसरी है, और हम देखना नहीं चाहते। और देखना हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि गहरे मन में हम अच्छी तरह जानते हैं कि देखा कि ये गया।